हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम नीड का प्रयोग पढ़ेंगे। नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कब करेंगे और मॉडल वर्ब के रूप में कैसे करेंगे, ये हम दोनों प्रयोग पढ़ेंगे। नीड का मतलब होता है जरूरी होना। मेन वर्ब, मॉडल वर्ब। अब जैसे अगर कहें कि मुझे एक किताब की जरूरत है, मुझे एक किताब की जरूरत है, ये क्या है? किस चीज की जरूरत बताई गई? किताब की जरूरत बताई गई, वस्तु की जरूरत बताई गई। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? देखिए, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे इसको। हम कहें, देखिए, जब भी ये कहा जाए कि मुझे एक कलम की जरूरत है, मुझे किताब की जरूरत है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या मानेंगे इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे। तो लिखेंगे मुझे जरूरत है, मतलब यहां पे सब्जेक्ट कौन बनेगा? मुझे का मतलब आए, मुझे का मतलब आए। यहां पे जरूरत कौन महसूस कर रहा है? मैं। तुम्हें जरूरत है, जरूरत कौन महसूस कर रहा है? तुम। उसे जरूरत है, जरूरत कौन महसूस कर रहा है? वे, नहीं वह। उसे जरूरत है तो कौन जरूरत महसूस कर रहा है? वह। हमें जरूरत है, जरूरत कौन महसूस कर रहा है? हम। उन्हें जरूरत है, जरूरत कौन महसूस कर रहा है? वे। राजेश को जरूरत है, जरूरत कौन महसूस कर रहा है? राजेश। ठीक है, तो यहां लिखेंगे मुझे एक किताब की जरूरत है, तो लिखेंगे आई नीड अ पेन। अब आपको पता है कि आई है तो ही सी इट और एक वचन हो तो यस यस आई यस लगाते हैं। आई वी दे यू बहुवचन है तो यस यस आई यस नहीं लगाते। कहा जाए राजेश को कुछ धन की आवश्यकता है या धन की जरूरत है। जरूरत है या आवश्यकता है? क्या चीज? राजेश को कुछ धन की जरूरत है, तो यहां पे आई नीड अ, अच्छा यहां किताब, यहां बुक हो जाएगा। ठीक ठीक, आई नीड अ बुक। यहां पे है राजेश को कुछ धन की जरूरत है, राजेश को कुछ धन की जरूरत है, तो यहां लिखेंगे राजेश। प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे, ध्यान रहे कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे, तो लिखेंगे राजेश नीड। मेन वर्ब है यहां पे, अब केवल मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, तो यहां पे देखिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? ही सी इट और एक वचन है तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ही सी इट और एक वचन है तो वर्ब में क्या जोड़ेंगे? यस यस आई यस। तो राजेश नीड्स क्या? कुछ धन की जरूरत है, तो लिखेंगे सम मनी। अब आगे लिखें उसे उसे एक कलम की जरूरत थी। अब ये कौन सा टेंस हो जाएगा? यह दोनों कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये क्या हो जाएगा? उसे एक कलम की जरूरत थी, ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो तो क्या हो जाएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म। तो हो जाएगा ही नीडेड। नीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? नीडेड। तो ही नीडेड अ पेन। समझ में आया? यहां पे किसी वस्तु की जरूरत बताई गई। ध्यान रहे कि जब किसी वस्तु की जरूरत बताई जाए तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, अब फ्यूचर में हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे अगर कहा जाए
हमें हमें सलाह की जरूरत होगी, हमें सलाह की जरूरत होगी, अभी नहीं फ्यूचर में। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे लिखेंगे वी विल सेल दोनों चलेगा, विल नीड। आपको पता है कि विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ, तो वी विल नीड एडवाइस। समझ में आया कि नहीं? जब किसी वस्तु की जरूरत महसूस किया जाए। आप देखिएगा नेगेटिव में क्या कर देंगे, नेगेटिव कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव कैसे बनाते हैं? डू नॉट या डज नॉट। यहां पे डू नॉट या डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहां पे लगा देंगे डू नॉट, यहां पे लगा देंगे डज नॉट। और जब डू नॉट डज नॉट हो जाएगा तो वर्ब में यस 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 नहीं लगेगा। यहां पे नेगेटिव बनाने के लिए देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पे क्या लगा देंगे? डिड नॉट, डिड नॉट। और जब इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो डिड को पहले कर देंगे, यहां पे इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो डज और डू को पहले कर देंगे, और यहां पे नॉट लगा देंगे, इसको पहले कर देंगे तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो ये तो किसी वस्तु की जरूरत बताई जाए तो यानी कि यहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां क्या होगा स्ट्रक्चर, इसका क्या बना जरा देखिएगा। स्ट्रक्चर यहां मेन वर्ब के रूप में बना सब्जेक्ट प्लस नीड, नीड नीड्स, ही सीट और एक वचन है तो नीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आई वी दे यू बहुवचन है तो नीड प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नीडेड, नीडेड कब, नीडेड कब होगा? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ आ रही है? यहां पे ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? वो नाउन हो जाएगा। नाउन किस चीज की जरूरत थी यहां पे? एक कलम की, एक किताब की, ये नाउन हो गया। यहां पे सम मनी, ये नाउन हो गया। यहां पे अ पेन नाउन हो गया। यहां पे एडवाइस नाउन हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? मेन वर्ब के रूप में समझ में आया? ये मेन वर्ब के रूप में अभी एक और इसका यूज है, उसको हम वहां पे मॉडल के रूप में भी यूज देखेंगे, और इसका मेन वर्ब के रूप में भी वहां पे यूज देखेंगे। अब देखिए ये तो वस्तु की जरूरत बताई गई, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट, और जरूरत पड़े तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मुझे घर की जरूरत है, आई नीड अ हाउस, उसे घर की जरूरत है। सुनिएगा, मुझे एक घर की जरूरत है, आई नीड अ हाउस। राजेश को एक घर की जरूरत है, राजेश नीड्स अ हाउस। उसे एक घर की जरूरत थी, ही नीडेड अ हाउस। उसे एक घर की जरूरत होगी, ही विल नीड अ हाउस। समझ में आया? तो ये तो वस्तु की जरूरत बताई गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा, मॉडल वर्ब के रूप में अभी देखिएगा मेन वर्ब के रूप में नीडेड का भी यूज किया गया कि नहीं किया गया? मेन वर्ब के रूप में नीडेड का भी प्रयोग किया गया, लेकिन मॉडल के रूप में नीडेड का प्रयोग नहीं होगा। उसके लिए कुछ और है, वहां पे नीड नॉट हैव का यूज करते हैं मॉडल के रूप में। अब देखिए सब्जेक्ट लिखा, नीड या नीड्स लिखा, फिर आप क्या लिखेंगे? उसके बाद से लिखेंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
बाकी चीजें, उसके बाद से और चीजें हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब यहां पे कैसे होगा? सब्जेक्ट, अब यहां पे हम आगे देखेंगे। चलिए, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस, चलिए यहां पे नॉट भी लिख देते हैं जरूरत पड़ने पर। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब देखते हैं, कहा जाए उसे बाजार जाने की जरूरत है। चलिए, इन्हीं को हम यहां भी बनाएंगे, यहां भी बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब यहां देखिएगा, उसे बाजार जाने की जरूरत है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक सेंटेंस और लिख देते हैं इंटरोगेटिव में। चलिए, 4 सेंटेंस है, इनको हम यहां भी बनाएंगे, यहां भी बनाएंगे। अब जरा देखिएगा, सुनिए सुनिए। उसे बाजार जाने की जरूरत है, यानी जरूरत कौन महसूस कर रहा है? वह। ध्यान से सुनिएगा, उसे जरूरत है मतलब जरूरत कौन महसूस कर रहा है? वह। मुझे जरूरत है मतलब जरूरत कौन महसूस कर रहा है? मैं। हमें जरूरत है तो कौन महसूस कर रहा है? हम। उन्हें जरूरत है तो कौन महसूस कर रहा है? वह। उन्हें मतलब वे, और तुम्हें जरूरत है मतलब कौन? तुम। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, उसे बाजार जाने की जरूरत है, कौन महसूस कर रहा है? वह। तो आप लिखेंगे यहां पे सब्जेक्ट ही, लिखेंगे ही। समझ में आ गया? उसके बाद से लिखेंगे नीड या नीड्स, है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां लिखेंगे, अब ही सीट और एक वचन है तो क्या हो जाएगा? ही सीट और एक वचन है तो यस यस आई यस लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं इसको? सुनिएगा, मेन वर्ब के रूप में जब इसको यूज कर रहे हैं, और है दिया है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और था दिया है मतलब पास्ट इंडेफिनिट, होगा दिया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है? तो अब यहां देखिए, ही नीड, अब यहां पे यस यस आई यस भी लगा देंगे। ही नीड्स, ही नीड्स, ठीक है? ही नीड्स। आगे बढ़ेंगे, अब देखिएगा आपको क्या लिखना है। जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो उसके बाद से क्रिया के साथ टू भी लगेगा। इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे किसकी जरूरत है? जाने की। अब वहां पे किसकी जरूरत थी? कलम की, किताब की, कुछ पैसे की। वो क्या था? नाउन था। ये क्या है? जाना क्या है? क्रिया है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे जरूरत किसकी थी? कलम की, किताब की, पैसे की, यानी वस्तु की जरूरत थी, नाउन की जरूरत थी। यहां पे जरूरत किसकी है?
क्रिया की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो ही नीड्स, तो इस क्रिया के पहले टू भी लगाएंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लिखेंगे टू गो। समझ में आ रहा है? क्रिया के साथ टू भी लगाएंगे, इसके बाद जो क्रिया आएगी तो वहां पे उसके साथ क्या रहेगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? तो ही नीड्स टू गो। अब कहां जाने की जरूरत है, कहां जाने की जरूरत है, बाजार, तो लिखेंगे टू मार्केट। he needs to go to market। बात समझ में आई है? समझ में आया कि नहीं? अगला सेंटेंस, मुझे बाजार जाने की जरूरत नहीं। अब सुनिएगा, यहां पे इसका यूज होगा कि नहीं, मॉडल के रूप में अफर्मेटिव में यूज नहीं करेंगे। अफर्मेटिव में मॉडल के रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। समझ में आया? यानी कि अफर्मेटिव में सेंटेंस में नीड का प्रयोग केवल मेन वर्ब के रूप में होगा, मॉडल वर्ब के रूप में नहीं होगा। समझ में आया? यानी कि यहां पे इसका नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, अब सुनिएगा, मुझे बाजार जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट मान रहे हैं इसको ना, तो अब सबसे पहले मुझे जरूरत नहीं, मतलब कौन महसूस नहीं कर रहा है, मैं, तो यहां लिखेंगे आई, है ना। अच्छा, नहीं आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं कि नहीं लगाते भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। तो आप लगाएंगे यहां पे क्या, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई, वी, दे, यू, बहुवचन, डू नॉट, ही, सी, इट, और एक वचन डज नॉट, है ना। अच्छा, डू नॉट लिखे, अब उसके बाद से तब हम लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है, जरूरत नहीं है, जरूरत के लिए आप यहां पे लिखेंगे नीड। अब सुनिएगा, जब डू नॉट या डज नॉट हो तो वर्ब में यस, ईएस, आई, ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा? जब डू नॉट डज नॉट है तो यस, यस, आई, यस नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। आई डू नॉट नीड, और आपको पता है कि इसके बाद किसकी जरूरत नहीं है, जाने की। तो जब मेन वर्ब के रूप में नीड आया है तो उसके बाद जो क्रिया लिखेंगे टू के साथ लिखेंगे, टू के साथ लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे टू गो। अब कहां जाने की जरूरत है, बाजार, टू मार्केट। समझ में आया कि नहीं? अब यहां चलते हैं, यहां पे आते हैं मॉडल वर्ब के रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में, ऊपर वाला नीचे वाला, ये क्या लिखा है, उसे बाजार जाने की जरूरत है, अफर्मेटिव है, तो हमने मेन वर्ब के रूप में इसका यूज अफर्मेटिव में तो करेंगे, लेकिन मॉडल के रूप में अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं होगा। समझ में आया? मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं हो गया, नहीं होगा। और कोई सवाल? यही सवाल है तुम्हारा? सवाल क्या है? हाँ, नहीं बनाएंगे। देखिए, ऐसा यूज हमने कभी नहीं देखा है कहीं, सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस का यूज हमने अफर्मेटिव में कहीं नहीं देखा है। हो सकता है मॉडर्न इंग्लिश में देखिए चीजों को सुविधा अनुसार किया जाता है, ये इसका यूज हमने कहीं नहीं देखा है। ठीक है, तो आप भी जो है इसका अफर्मेटिव में मॉडल के रूप में इसका प्रयोग करने से बचेंगे। हाँ, उसका प्रयोग हम बता रहे हैं, नहीं लगा है तो होगा, अब ये बनेगा, उसकी व्यवस्था हम यहाँ पे लिखा गया है, नीड नॉट। नॉट नहीं रहेगा तो नहीं बनाएंगे, अफर्मेटिव में नहीं बनाएंगे, अफर्मेटिव में नहीं बनाएंगे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में इसका यूज होगा। मॉडल के रूप में कहां यूज होगा, केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। समझ में आ गया? अब चलिए देखिए, नेगेटिव बनाया इसका मॉडल के रूप में, देखिए यहां पे मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ। मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होगा, डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आया समझ में? अगला देखिए, यहां पे लिखा है, अब इसको यहां पे कैसे बनाएंगे, यहां पे है क्या यहां क्या लिखेंगे, मॉडल के रूप में। अब सुनिएगा, अगर सकता है आए कहा जाए, वह नहीं जा सकता है, तो सकता है तो क्या कैसे बनाते हैं, देखिएगा,
अब यहाँ पे अगर सकता है लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नहीं के लिए कैन के साथ नॉट लगाएंगे। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? शुड के साथ शुड नॉट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसके और वर्ब के बीच में टू लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ना। तो अब देखिएगा यहां पे अब नीड क्या बन गया? यहां पे मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात, नीड का प्रयोग अब हम मॉडल के रूप में कर रहे हैं। तो यहां मॉडल के रूप में कर दिए तो नीड, अब जैसे शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे नीड नॉट हो गया। समझ में आया कि नहीं? आप बताइए, कैन नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, इसके बाद वर्ब के पहले टू लगाते हैं क्या? कहीं आप ऐसे लिखते हैं कैन नॉट टू गो, ऐसे कहीं लिखते हैं? नहीं ना। तो जब ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो गया तो यहां पे जो वर्ब लिखेंगे उसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आया? तो यहां पे लिखेंगे नीड नॉट गो। समझ में आया? अब यहां देखिएगा नीड के बाद और जो वर्ब लिखा गया कैसे लिखा गया? टू गो। जब मेन वर्ब के रूप में यह नीड था तो इसके बाद जो वर्ब लिखा गया टू के साथ लिखा गया। ये इंफिनिटिव है, यहां पे इसको बेयर इंफिनिटिव बोलेंगे। यानी अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू नहीं है तो वो बेयर इंफिनिटिव है। बेयर इंफिनिटिव, बेयर 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 इंफिनिटिव। खैर इतना समझिए कि जैसे शुड नॉट टू गो नहीं लिखते, कैन नॉट टू गो लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। मे नॉट टू गो नहीं लिखते, वुड नॉट टू गो नहीं लिखते, विल नॉट टू गो नहीं लिखते, शैल नॉट टू गो नहीं लिखते। उसी तरह हम नीड नॉट टू गो नहीं लिखेंगे। जैसे शुड नॉट गो, विल नॉट गो, कैन नॉट गो, विल नॉट गो, वुड नॉट गो, मस्ट नॉट गो, ऐसे लिख रहे थे तो यहां पे हो जाएगा नीड नॉट गो, नीड नॉट गो। ठीक है? कहां? टू मार्केट। ये बात समझ में आई कि नहीं? सुनिएगा। जब, अच्छा बताइए, शुड के साथ लगाते हैं क्या? शुड से लगाते हैं? लगाते हैं नहीं ना। तो नीड्स भी नहीं होगा। किसी भी मॉडल के साथ यस लगाते हैं? कैन के साथ, मे के साथ, कुड के साथ, शुड के साथ, मस्ट के साथ, ऑट टू के साथ, वुड के साथ नहीं लगाते ना। तो नीड के साथ भी यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे क्या है? मॉडल है। समझ में आ रहा है? तो मॉडल वर्ब के रूप में जब इसका यूज करेंगे तो उसके साथ यस नहीं लगेगा। मेन वर्ब में भी नहीं लगेगा। कहां पे? जब ये मेन वर्ब के रूप में रहेगा तो लगेगा। नहीं, वहां की बात मैंने नहीं किया, मैंने यहां की बात किया। अब यहां पे देखिएगा ये आपका मॉडल वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है और ये तब यहां पे क्या हो गया? मेन वर्ब। यहां पे क्या है? आप इसको मॉडल वर्ब बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब पर काम कर रहा है और यहां पे किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब पर काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो देखिए, आई डू नॉट नीड टू गो, मैं जरूरत नहीं महसूस करता हूं किसका? टू गो, जाने की। तो जब मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग हुआ तो उसके साथ जो वर्ब आया नीड के बाद तो क्या हुआ? टू गो। समझ में आ रही बात? अब यहां पे मैंने क्या लिखा? नीड नॉट गो। जैसे शुड नॉट गो, कैन नॉट गो, मस्ट नॉट गो, वुड नॉट गो, वैसे नीड नॉट गो। समझ में आया मेरी बात? नीड नॉट गो। अब इसके बाद से अब कहां जा रहा है? टू मार्केट। तो यहां पे तो टू लगाएंगे ही लगाएंगे। हमको नीड नॉट के बाद जो वर्ब आएगा उसमें टू नहीं लगाना। ठीक है? आगे बढ़े। हाँ, यहां पे इसका यूज अफर्मेटिव में नीड मॉडल वर्ब के रूप में यूज नहीं होगा। अब इंटरोगेटिव पर आते हैं। ठीक है? अब देखिए, क्या सुरेश को लौटने की जरूरत है? यहां सब यूज हो रहा है किस रूप में? मेन वर्ब के रूप में। देखिएगा, क्या से जब शुरू होता है क्या मान रहे हैं? कौन सा टेंस मान रहे हैं इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जरूरत है मतलब जरूरत महसूस करता है। आवश्यकता है, देखिए जरूरत है, आवश्यकता है, आवश्यकता है भी तो सकता है, आवश्यकता है, इसका भी मतलब वही है। तो देखिएगा, क्या से शुरू हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? क्या से शुरू हुआ जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं तो किससे शुरू होगा? डू डज से। तो यहां पे शुरू करेंगे डू डज से, यानी कि डज से शुरू होगा। डज, फिर सुरेश। अब अगर नहीं होता तो यहां नॉट लगाते, लगाते कि ना लगाते?
लगाते हैं। नहीं दिया है, आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद से लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जरूरत। जरूरत है यानी कि नीड। जरूरत है, आवश्यकता है, नीड। यहां पे लिखेंगे नीड। अब देखिए जब डू डज आता है तो वर्ब में यस यस आई यस लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता है, नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये मेन वर्ब है कि नहीं, आप इसको मेन वर्ब मान रहे हैं। सहायक क्रिया यहाँ पे क्या है? डज। यहाँ मेन वर्ब है। अब इसके बाद जो क्रिया आएगी मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो इसके बाद जो क्रिया आएगी टू के साथ आएगी, तो हो जाएगा टू रिटर्न। डज सुरेश नीड टू रिटर्न। समझ में आया कि नहीं? क्यों जी आया? अब यहां देखिएगा मेन वर्ब के रूप में इसका, अब इसका हम मॉडल वर्ब के रूप में यूज करने जा रहे हैं। मॉडल वर्ब के रूप में जब यूज होगा तो क्या होगा? अब देखिए क्या यहां पे कहां लगाते हैं? नीड के पहले कहां लगा रहे हैं? देखिए यहां पे नीड के पहले लगाए हैं, यहां पे नहीं लगाए, यहां भी नहीं लगाए, नीड के पहले थोड़े लगाए। कंफ्यूजन है? कहां? नीड के पहले थोड़े लगाएंगे टू, नीड के बाद लगाएंगे ना। वो भी कब? जब ये मेन वर्ब है तो। यहां मेन वर्ब है, यहां मेन वर्ब है, देखिए इसके बाद टू लगाया, यहां मेन वर्ब है टू लगाया, यहां मेन वर्ब है टू लगाया। समझ में आ रहा है? यानी नीड का को अगर आप मेन वर्ब बना रहे हैं तो नीड के बाद से वर्ब के पहले, नीड और के बाद जो वर्ब लिखेंगे उसके पहले टू लगाएंगे। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, अब देखिए जब कैन कुड होता है, सुनिए, शुड कुड मे माइट कैन कुड होता है तो क्या करते हैं? क्या से शुरू होने पर पहले कर देते हैं। कैन को पहले, कुड को पहले, मे को पहले, माइट को पहले, शुड को पहले, मस्ट को पहले करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहां पे किसको पहले कर देंगे? नीड को पहले कर देंगे। बात समझ में आई है? अब उसके बाद से क्या लिखते हैं? उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे। किसको लौटने की जरूरत है? सुरेश। तो लिखेंगे नीड सुरेश। अब अगर नहीं होता तो यहां पे नहीं होता तो यहां नॉट लगाते, इसमें नहीं होता तो यहां पे नॉट लगाते, लेकिन नहीं तो दिया नहीं है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, अब यहां पे कैन सुरेश, कैन सुरेश मॉडल के रूप में है, यहां पे मॉडल वर्ब। तो यहां पे कैन सुरेश और उसके बाद से टू लगाएंगे। कैन सुरेश वॉक, कैन सुरेश वॉक, तो नीड सुरेश लौटना। कैन सुरेश रिटर्न। सुनिए यहां पे क्या लिखेंगे? कैन, सुनिएगा, कैन सुरेश रिटर्न। यहां पे टू लगाते हैं क्या? तो यहां भी टू नहीं लगाएंगे, क्यों? मॉडल है, मॉडल है तो मॉडल अगर के रूप में अगर इसका यूज किए हैं तो वर्ब के पहले टू नहीं लगेगा। ठीक है? तो यहां भी लिखेंगे रिटर्न। क्या? नीड सुरेश रिटर्न, और तो कुछ है नहीं। नीड सुरेश रिटर्न अगर नहीं होता तो यहां नॉट लगाते। यह समझ में आया है कि नहीं? कैन सुरेश रिटर्न, मे सुरेश रिटर्न, शुड सुरेश रिटर्न, मस्ट सुरेश रिटर्न, आट सुरेश टू रिटर्न। टू वहां तो लगता है। उसी तरह से वुड सुरेश रिटर्न, तो उसी तरह से नीड सुरेश रिटर्न। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मॉडल के रूप में अब देखिए इसको बनाते हैं। तुम्हें काम करने की क्यों जरूरत है? तुम्हें काम करने की क्यों जरूरत है? जब क्यों आया तो क्या करेंगे? पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। तो यहां पे लिखा हमने वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, डू या डज लिखेंगे। तो तुम्हें है यानी कि यू, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? डू। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद से सब्जेक्ट यानी कि यू। अगर नहीं होता तो यहां पे क्या लगाते? नॉट लगाते, नॉट नहीं दिया है। उसके बाद से लिखेंगे वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? जरूरत है, यानी कि जरूरत महसूस करता है। तो यहां पे लिखेंगे नीड। यहां पे क्या है? यह मेन वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब डू, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? मेन वर्ब। देखिए बोर्ड पे, यहां पे डू हेल्पिंग वर्ब और नीड मेन वर्ब। जब नीड मेन वर्ब है
तो इसके बाद आने वाला वर्ब किसके साथ आएगा? टू के साथ आएगा। ठीक है, तो टू क्या है? काम करना। देखिए वर्क मीन्स काम भी होता है और वर्क मीन्स काम करना भी होता है। वर्क जो है ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। समझ में आया? तो यहां पे लिखेंगे टू वर्क। अच्छा, टू डू द वर्क भी लिख सकते हैं, टू डू द वर्क भी लिख सकते हैं, तब डू वर्ब बनेगा, वर्क नाउन बन जाएगा। और टू वर्क भी लिख सकते हैं। वर्क क्या है? यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्क क्या है? वर्ब है। समझ में आ रहा है? तो यहां लिखा व्हाई डू यू नीड टू वर्क। समझ में आया है? यहां पे नीड क्या है? मेन वर्ब। तो इसके बाद जो वर्ब लिखा टू के साथ लिखा। समझ में आया? अब यहां पे कैसे बनाएंगे? सुनिए, सबसे पहले यहां पे हम क्या लगाएंगे? व्हाई। अब सुनिए, अगर कहा जाए, अगर ऐसा लिखा जाए, क्या वह काम कर सकता है? वह, सुनिए, उसे क्यों काम करना चाहिए? अगर कहा जाए उसे क्यों काम करना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? वाई के बाद से आप क्या लिखते? शुड लिखते कि नहीं लिखते? उसे क्यों काम करना चाहिए तो वाई के बाद से शुड लिखते कि नहीं लिखते? मैं ये नहीं पूछ रहा। अगर होता कि तू उसे क्यों काम करना चाहिए, उसे क्यों काम करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाते? वाई के बाद शुड लगाते कि नहीं लगाते? लगाते कि नहीं लगाते? तो यहाँ पे जरूरत की बात है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? मॉडल के रूप में नीड लगा देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे आप यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद से हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, इज, आर, एम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो वैसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मॉडल वर्ब के रूप में हमने क्या लिख दिया? नीड। भाई देखिए, मॉडल वर्ब किसके रूप में काम करता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो देखिए वाई नीड। अब उसके बाद से क्या लिखेंगे? देखिएगा यहां वाई डू यू, अब यहां भी वाई नीड यू। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां देखिए नीड के बाद से जो वर्ब आया टू के साथ आया, क्योंकि ये मेन वर्ब था। यहां पे ये क्या है? मॉडल वर्ब है। तो यहां पे जो वर्ब आएगा बिना टू के आएगा। वाई नीड यू गो। अच्छा, वाई नीड यू वर्क। वाई नीड यू वर्क। अरे भाई ये वर्क क्या है? मेन वर्ब है। अब आपको वही वाला कर दे रहे हैं जो आप चाहते हैं। चलिए, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू डू द वर्क, डू द वर्क। अब कैसे हटा देंगे? डू हटाएंगे तो ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। वही तो किए थे, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था। अब यहां पे लिखेंगे, अब यहां कैसे क्या लिखेंगे? डू द वर्क। वाई नीड यू डू द वर्क। क्यों हटाएं? भाई देखिए, हमने यहां पे इसको वर्ब के रूप में, देखिए हमने, सुनिए मेरी बात, जब आप वर्क को नाउन बनाएंगे तो डू को वर्ब बनाना पड़ेगा। डू मीन्स करना और वर्क मीन्स काम। तो अब यहां पे पहले जो हम यहां वर्क लिखे थे वो नाउन, वो वर्ब था। वर्क मीन्स काम करना भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे डू द वर्क के जगह पे हमने वर्क लिखा था सीधा। वो क्या था? वर्ब था। अब यहां पे वर्क क्या है? नाउन है। और डू क्या है? वर्ब। डू मीन्स करना। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे मैंने लिखा व्हाई डू यू नीड टू डू द वर्क। यहां पे डू क्या है? यहां पे डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये डू क्या है? मेन वर्ब। समझ में आया? उसी तरह से व्हाई नीड यू डू द वर्क, तो यहां पे डू क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। डू मीन्स करना। समझ में आया कि नहीं? तो नीड का प्रयोग समझ में आया? तो अफर्मेटिव इसका प्रयोग नहीं होगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट स्पीक। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वर्क। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट स्टडी। ठीक है? कहा जाए कि और कुछ, जैसे कहा जाए कि तुम्हें पैदल चलने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो ऑन फुट। तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो ऑन फुट। तुम्हें टहलने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वॉक।
तुम्हें दवा लेने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टेक मेडिसिन, ठीक है। तुम्हें अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? क्या उसे जाने की जरूरत है? क्या उसे जाने की जरूरत है? नीड ही वर्क, नीड ही गो, क्या उसे काम करने की जरूरत है? नीड ही वर्क, क्या उसे बोलने की जरूरत है? नीड ही स्पीक, क्या उसे सहयोग की जरूरत है? क्या उसे सहयोग करने की जरूरत है? नीड ही हेल्प, ठीक है। उसी तरह से और भी चीजें हो सकती हैं। क्या उसे लिखने की जरूरत है? नीड ही राइट। कहने का मतलब यहां पे नीड किस रूप में आ रहा है? मॉडल के रूप में, मॉडल के रूप में। समझ में आई कि नहीं बात? क्यों जी? अच्छा, उसे जाने की जरूरत क्यों है? उसे जाने की जरूरत क्यों है? वाई डज, वाई नीड ही गो, उसे बोलने की जरूरत क्यों है? वाई नीड ही स्पीक। उसी तरह से कहा जाए, उसे पढ़ने की जरूरत क्यों है? वाई नीड ही स्टडी, उसे तैयारी करने की जरूरत क्यों है? वाई नीड ही प्रिपेयर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब चलिए आते हैं, इसका पास्ट टेंस कैसे बनाएंगे, इसका पास्ट कैसे होगा, ठीक है। अब पास्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में तो कर लेंगे आप। मेन वर्ब के रूप में जैसे अगर कहा जाए, पास्ट टेंस में यहां पे हो जाएगा नीड नॉट हैव, नीड नॉट हैव। अगर हैव लग गया तो कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पास्ट टेंस में जरूर हैव लगा देते हैं तो पास्ट बन जाएगा, हैव लगाने से वो पास्ट बन जाएगा। सुनिए, उसे जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए, आप यहां बताते हैं, इसको मिटा दें हम, मेन वर्ब के रूप में इसका यूज कर लेंगे आप। सुनिए, मेन वर्ब के रूप में क्या होगा? उसे जाने की जरूरत थी, जरूरत थी, उसे जाने की जरूरत थी, उसे जाने की जरूरत थी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ही नीडेड टू गो, मेन वर्ब के रूप में। देखिएगा मेरी बात, नीडेड मेन वर्ब के रूप में, टू गो है ना, मेन वर्ब के रूप में। चलिए इसको भी देखिए, नीडेड टू गो। अब फिर लिखेंगे ही डिड नॉट, पास नेगेटिव में, डिड नॉट नीड, डिड नॉट है तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट नीड टू गो, होगा ना। यहां पे लिखेंगे डिड ही नॉट नीड टू गो। अब ये पास्ट टेंस में है, कौन सा? या मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। अरे भाई, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी है और मॉडल के रूप में भी है। तो मॉडल के रूप में जब इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करना होगा तो नीड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? ही नीडेड टू गो, मेन वर्ब, मेन वर्ब। जब मेन वर्ब है तो इसके बाद से टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट नीड टू गो, जब डिड नॉट है तो फर्स्ट फॉर्म, भाई नीड का सेकंड फॉर्म नीडेड, फर्स्ट फॉर्म नीड। तो डिड नॉट है तो फर्स्ट फॉर्म, तो ही नीडेड टू गो, ही डिड नॉट नीड टू गो। समझ में आया? और फिर डिड ही नॉट नीड टू गो, डिड पहले आ गया, यहां पे ये सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? किसमें? इसमें 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 नहीं लगाएंगे, उसको अभी बताएंगे। पहले ये समझ में आया कि नहीं? मेन वर्ब के रूप में। अब देखिए, इसका प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होगा, अफर्मेटिव में नहीं होगा। मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग
अफर्मेटिव में नहीं होगा, इंटरोगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा। चलिए शुरू करें। तो ये तो यहां नहीं बनेगा, सुनिए बोर्ड पे, ये यहां नहीं बनेगा मॉडल वर्ब के रूप में, यहां पे इसका यूज नहीं होगा, लिखने का काम बाद में, ये यहां पे यूज नहीं होगा अफर्मेटिव में। समझ में आया? अब देखिए नेगेटिव में, नेगेटिव में होगा, ये देखिए यह मेन वर्ब के रूप में, उसे जाने की जरूरत थी तो यहां पे नहीं थी। यहां पे देखिए, यहां पे लिखेंगे ही नीड नॉट हैव, नीड नॉट हैव। अभी क्या यूज कर रहे थे? कैन नॉट हैव, मे नॉट हैव, शुड नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव। तो इसके साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था क्या? नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा था, टू नहीं रहता, नहीं होता था। तो यहां पे लिखेंगे नीड नॉट हैव, फिर क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। क्या लिख रहे थे? देखिएगा, उसे जाने, सुनिए, उसे जाना चाहिए था, सुनिए बोर्ड पे, उसे जाना चाहिए था, क्या लिखते? ही शुड नॉट हैव, उसे नहीं जाना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव गॉन, लिखते ना, आके टू गॉन लिखते, टू नहीं लगाते। तो उसी तरह ये मॉडल के रूप में जब यूज हुआ तो नीड नॉट हैव प्लस गॉन, नीड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, नीड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन नीड नॉट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। समझ में आया? ये पास्ट फॉर्म है इसका, ये पास्ट फॉर्म है। अब देखिएगा इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? देखिएगा इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। अब इंटरोगेटिव में क्या? शुड नॉट हैव है, तो किसको पहले करेंगे? शुड को करेंगे। उसी तरह यहां पे नीड को पहले करेंगे, तो लिखेंगे नीड ही नॉट हैव। समझ में आया? नीड ही नॉट हैव गॉन, इंटरोगेटिव। समझ में आया कि नहीं? अब यहां देखिए, अगर यहां की क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो हो जाएगा व्हाई डिड ही नॉट नीड टू गो। समझ में आया? अब यहां पे देखिएगा, यहां लिखेंगे व्हाई नीड ही नॉट, व्हाई नीड ही नॉट हैव गॉन, व्हाई नीड ही नॉट हैव गॉन। यहां पे देखिएगा टू गो, टू गो, टू गो, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद से टू गो है ना। और यहां पे क्या है? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब है तो गॉन के पहले टू नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो नीड का यूज आज हम लोगों ने खत्म किया इस क्लास में। तो इस क्लास में आज नीड के प्रयोग में बस इतना ही। नीड का जितना भी प्रयोग था उसको आज हम लोगों ने देख लिया, इसका प्रेजेंट फॉर्म भी देखा, पास्ट फॉर्म भी देखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।